जय हिंद। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र से देख रहे हैं और इसके रिवीजन में आज ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे। भारत के नदियों का प्रवाह तंत्र किस तरह से काम करता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, उससे निकलने वाली तमाम सारी नदियाँ और जो भारत की तमाम नदियाँ हैं, बेसिकली आज हम समझेंगे। पहले गंगा से शुरुआत करते हैं, जिसे कि मतलब हौली गंगा, माँ गंगा कहा जाता है, पवित्र गंगा। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम से हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। The Himalayan drainage system comprises of the most famous river system of India, the Indus, Ganga and Brahmaputra। जो हिमालय पर्वत था, है, अभी भी है, उससे निकलने वाली नदियों के तंत्र को हम समझते हैं। ये इंडस है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगर इंडिया के मैप को ड्रा कर लेते हैं तो लगभग ये दोनों नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये ऑलमोस्ट सेम जगह से निकलती हैं और यहाँ से ही सतलज भी निकलती है, जो आगे चल कर के इंडस में मिल जाती है और इंडस आगे जाता है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का अर्थ देखिए, इसमें से लगभग सारी नदियाँ पेरेनियल हैं। पेरेनियल मतलब है वर्षवाहिनी, जो साल भर अपने अंदर पानी लेकर चलती रहती हैं। ड्रेनेज सिस्टम है इनका, साल भर का पानी इनके अंदर साल भर रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल जब बारिश होगी तभी इनके अंदर रिवर में पानी आएगा। ये दरअसल ग्लेशियर से पिघल कर निकलने वाली नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र को ले लीजिए या इंडस को ले लीजिए, तो ये नियर बाई चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती हैं, और जो गंगा है, गंगोत्री से निकलती है। तो इसलिए इनमें चाहे बारिश का मौसम रहे, सीजन रहे ना रहे, लेकिन इनमें पानी कुछ न कुछ मात्रा में रहता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये साल भर पानी इसमें रहता है। पेरेनियल इन कैरेक्टर, ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर्स, क्योंकि इनका पानी ग्लेशियर से आता है, स्प्रिंग्स और रेन्स। इनके पास पानी के साधन के माध्यम बहुत सारे हैं। दीज रिवर्स कार्व आउट a number of erosional landform like gorges, waterfalls, steep-sided valleys, etc. ये कहना ये चाह रहा है कि ये नदियाँ बहुत सारे मिट्टी के कटाव को कर करके बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती हैं, एरोजिशनल लैंडफॉर्म्स का। उसमें गॉर्ज का मतलब होता है कि जैसे कोई पहाड़ है, उसके बीच में से यहाँ काट के नदी बहने लगे, या यहाँ से काट के पूरा ही बहने लगे, ऐसे ऐसे। तो वो चीज़ वाटरफॉल मतलब पानी, वाटरफॉल जहाँ से हो रहा है, पानी गिर रहा है, झरना। स्टिप साइडेड वैलीज। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर है और इसका लेंथ देखिए कितना सरल है, 2525 किलोमीटर। याद करना, भारत की सबसे लंबी नदी है। इट ओरिजिनेट्स नियर गोमुख ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से यह निकलती है, गोमुख ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। द 5 कॉन्फ्लुएंसेस, 5 पंच प्रयाग इनको कहते हैं। पंच प्रयाग, तो प्रयागराज है ही है, लेकिन उससे पहले भी ये 5 प्रयागों से होकर गुजरती है। कौन? गंगा। समझने वाली बात यहाँ ये है कि उन पंच प्रयागों का नाम क्या है, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। उन सब में एक चीज़ कॉमन है, अलकनंदा। आर ऑल अलोंग अलकनंदा। अलकनंदा से ही सारी गुजरती हैं इन द डाउन स्ट्रीम ऑर्डर। डाउन स्ट्रीम ऑर्डर में पहला देखिए,
धौली गंगा जब ज्वाइन करती है अलकनंदा को तो वहाँ पे हो जाता है विष्णु प्रयाग। क्या हो जाता है? विष्णु प्रयाग। धौली गंगा जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो वहाँ हो जाता है विष्णु प्रयाग। और जब नंदाकिनी जो है अलकनंदा को ज्वाइन करता है, देखो अलकनंदा यहाँ भी था, अलकनंदा यहाँ भी आ रहा है। धौली गंगा जब अलकनंदा को ज्वाइन करता है तो विष्णु प्रयाग बन जाता है। जब नंदाकिनी अलकनंदा को ज्वाइन करता है तो क्या बन जाता है? करती है नदी तो नंद प्रयाग बन जाता है। अब देखिए कर्ण प्रयाग जो है वो कैसे फॉर्म होता है? पिंडार जो नदी है वो ज्वाइन करती है जब अलकनंदा को, तब फॉर्मेशन होता है हमारे कर्ण प्रयाग का। किसका फॉर्मेशन होता है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग का फॉर्मेशन पिंडार नदी और अलकनंदा के फॉर्मेशन से होता है। अब देखिए इसके बाद मंदाकिनी जब ज्वाइन करती है अलकनंदा को तब फॉर्मेशन होता है रुद्रप्रयाग का। किसका फॉर्मेशन होता है? रुद्रप्रयाग का। और देखिए देवप्रयाग का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? देवप्रयाग का फॉर्मेशन भागीरथी अलकनंदा के मिलने से हो रहा है। भागीरथी और अलकनंदा। देखिए एक सिंपल सा इसको याद करने के लिए आप हर जगह देखिए, शुरू से हम लोग चलते हैं। विष्णु प्रयाग कैसे बना, नंद प्रयाग कैसे बना, और कर्ण प्रयाग कैसे बना, और रुद्रप्रयाग कैसे बना, फिर देवप्रयाग कैसे बना, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। कैसे याद रखना है, लंबे समय तक में कैसे याद रखना है। देखिए जब हम विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो हम अलकनंदा कॉमन है सब में, तो ए कॉमन कर देते हैं, कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे इस तरीके से लेते हैं कि अलकनंदा को कॉमन करते हैं तो पहले अलकनंदा प्लस डी से धौली गंगा आ गई। धौली गंगा के बाद अब यहाँ भी ए कॉमन रहेगा नंद प्रयाग में, प्लस नंदाकिनी आ गई तो नंद प्रयाग हो गया। अब कर्ण प्रयाग में अलकनंदा कॉमन है, प्लस पिंडारी आ गई। यहाँ रुद्रप्रयाग में आर से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, प्लस म राम हो गया, राम से एम से मंदाकिनी। अब यहाँ पे डी से देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद अलकनंदा फिर कॉमन आ गई, प्लस भागीरथी तो बी। अब देखिए वाद, नान, काप, राम, दाब। देखिए राम और दाब ये आपको याद करना है। राम दाब, राम भगवान के नाम पे, दाब कोई भी दाब, और वाद। बाकी यहाँ पे अगर नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग हो गया, और यहाँ पिंडारी है तो कर्ण प्रयाग हो गया। काप। तो इस तरीके से कोई सा भी निमोनिक्स बना करके याद करना है। राम दाब याद रहेगा तो अलकनंदा मंदाकिनी और धौली गंगा से जब मिलेगी मंदाकिनी और भागीरथी दोनों याद रहेगा आपको देवप्रयाग का। The main stream of the Ganga begins at the confluence of भागीरथी एंड अलकनंदा इन देवप्रयाग। जो मेन गंगा का जहाँ से फॉर्मेशन होता है वहाँ पे दाब से होता है। दाब मतलब है कि देवप्रयाग से, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से दाब। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक कैसे काम कर रही है। डी ए बी दाब डी बराबर ए प्लस बी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। नाउ नेक्स्ट, गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। गंगा जो है वो प्लेन में कहाँ पे एंटर करती है? वो एंटर करती है कहाँ पर? प्लेन में एंटर करती है हरिद्वार में। कहाँ एंटर करती है? हरिद्वार में। और फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ ऑफ राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स के नॉर्थ में फ्लो करती है। जो राजमहल हिल्स हैं उसके नॉर्थ में, हमेशा मैप में आप
ऊपर की साइड जो होता है वो नॉर्थ होता है, तो उसके नॉर्थ में फ्लो करती है। इट फाइनली एंटर्स बांग्लादेश एट अ प्लेस नेम्ड फरक्का। फरक्का जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है इंडिया से, तो जो पॉइंट है, जो जगह है, वो होता है फरक्का। उस जगह को कहते हैं फरक्का। और उस बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है गंगा नदी, तो वहाँ पे ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। द पद्मा इज ज्वाइंड बाई जमुना, और जमुना से इसका मिलन होता है। यह जमुना वही है जो हमारे देश में ब्रह्मपुत्रा के नाम से बह रही थी, और उसी ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना पड़ जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। गंगा का नाम गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। गंगा का नाम वहाँ पर पद्मा हो जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। जमुना ब्रह्मपुत्रा का हो जाता है, पद्मा हमारे गंगा माता जी का नाम हो जाता है। अब देखिए, फर्दर डाउन स्ट्रीम द पद्मा ज्वाइंस मेघना रिवर। थोड़ा और आगे चलने पर जो पद्मा, मतलब कि यहाँ से जा रही थी गंगा, उधर से आ गई कौन? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इधर से आ गई, और ये दोनों कौन ज्वाइन कर लिया? गंगा और ये दोनों। तो यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ से मान लो शुरू हो रहा है। एक मिनट, बांग्लादेश को यहाँ से शुरू कराते हैं। ये बांग्लादेश का शुरुआत है। अब देखिए, जहाँ पे ये मिले हैं इस पॉइंट पे, मतलब जब ये चल के आ रही थी ब्रह्मपुत्रा, यहाँ तक ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ से जब बह के आ रही है तो ब्रह्मपुत्रा है। यहाँ इसका नाम पद्मा हो जाता, यहाँ इसका नाम जमुना हो जाता है। यहाँ पे जमुना हो जाता है। और जब यही नदी इधर से देखिए तो ये गंगा है, और गंगा जब यहाँ एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये पद्मा, अब यहाँ से यहाँ तक ये पद्मा कहलाएगी, और जमुना जो है वो यहाँ से यहाँ तक जमुना कहलाएगी। ब्रह्मपुत्रा का नाम ही जमुना हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे इस पोजीशन पे, तो यहाँ से इसका क्या नाम हो जाएगा? अब यहाँ से इनका नाम मेघना हो जा रहा है। दोनों नदियाँ मिलके एक हो गई हैं। अब यहाँ से नया नाम चल रहा है मेघना। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद समझ में आ गया होगा। अब हियर डाउनवर्ड्स, हियर ऑनवर्ड्स द होल रिवर सिस्टम इज नोन एज मेघना रिवर सिस्टम। यहाँ से पूरा रिवर सिस्टम अब मेघना के नाम से जाना जाने लगेगा। विच ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो आगे चल करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज फॉर्म्ड हियर बाय हुगली रिवर एंड मेघना रिवर। हुगली और मेघना नदी पे के बीच में जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, और वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच के नदियों के मिलन से होता है। द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज रामगंगा। गंगा अगर ऐसे आ रही है तो इधर फ्लो कर रही है, तो इसका लेफ्ट साइड ये हो गया और इधर इसका राइट साइड हो गया। तो अब इसकी इधर से मिलने वाली जो सबसे बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। कौन कौन सी है? रामगंगा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां हैं। द यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक है ये। यमुना राइट बैंक, ये सारा लेफ्ट बैंक था, ये राइट बैंक है ऑफ द गंगा। यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पश्चिमोत्तर नदी है और सबसे बड़ी नदी है
ट्राइब्यूटरी के रूप में। जो सहायक नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना है। इट हैज़ इट्स सोर्स इन यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से निकलती है, वैसे ही यमुनोत्री से निकलती हैं यमुना नदी। अब ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द बंदरपूछ रेंज, ये बंदरपूछ रेंज में एक यमुनोत्री पड़ता है, उसी के वेस्टर्न स्लोप से ये निकलती हैं। अब गंगा ऐसे बहते हुए आ रही हैं और यहाँ से ये आप मानिए कि इधर से ये बहते हुए भी आ रही हैं, और ये हैं यमुना जी और ये हैं गंगा जी, और ये मिल रही हैं जहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? हमारा प्यारा प्रयागराज। क्या कहा जाता है? प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, ये प्रयागराज है। द चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना। वाइल यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखिए, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये किसकी राइट बैंक है? यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और यमुना खुद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। वाइल द हिंडन, देखिए हिंडन गाजियाबाद से जो निकलती है, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? यमुना की ही। यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुणा। द चंबल रिवर जो है ओरिजिनेट्स नियर मोहो। चंबल रिवर जो है वो मोहो, जो कि मालवा प्लेटियो में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा प्लेटियो है, उस मालवा प्लेटियो में एक जगह है मोहो, वहाँ से चंबल नदी हमारी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू गॉर्ज, ये गॉर्ज से निकलती है। गॉर्ज वही जो ऐसे ऐसे पहाड़ है, तो यहाँ से निकलेगी वो। द चंबल इज फॉर्म्ड फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी। इसकी जो बैड लैंड टोपोग्राफी है, मतलब ये बहुत ही रेवाइंस से निकलती है। मतलब कभी आगे इधर ऐसे 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 करते हुए जाती है, एकदम ठुमक ठुमक के इस तरीके से। तो इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और इसको चंबल रेवाइंस, जो मतलब चंबल के डाकू भी बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ नदियों का रास्ता इस तरीके से हो जाता है कि वहाँ छुपने उपने के लिए बहुत पर्याप्त जगह थी, तो इस वजह से। द गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नेपाल हिमालयाज। गंडक जो है नदी, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भाई ओबियसली देखिए, गंगा ऐसे निकल रही है, नेपाल इधर है, यहाँ से जो नदी ऐसे आएगी तो इसके तो दाहिने ही पड़ेगी। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो इसके इधर से आ रही है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन? गंडक। इट ज्वाइंस एट सोनपुर नियर पटना। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ से, वहाँ के पास में पटना ज़िले में ही एक सोनपुर जगह है, वहाँ पे अपनी गंडक गंगा जी से मिलती हैं। द घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ मैप्चाचुंगो। मैप्चाचुंगो एक ग्लेशियर का नाम है, वहाँ से घाघरा ओरिजिनेट होती है। द रिवर शारदा, काली, काली गंगा। शारदा को ही काली बोलते हैं और काली गंगा भी उसी को बोल देते हैं। ये तीनों नाम एक ही नदी के हैं, शारदा। ज्वाइंस इट एट द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स गंगा एट छपरा। मतलब कि जब शारदा जो नदी है, ये छपरा से के पास ही ज्वाइन करती है गंगा जी को। द रिवर राम गंगा ज्वाइंस द गंगा नियर कन्नौज। कन्नौज के पास राम गंगा नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। द रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइंस द हुगली।
जो दामोदर जो है, दामोदर द रिवर दामोदर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइंस हुगली। दामोदर जो है ये रिफ्ट वैली से फ्लो करते हुए हुगली को ज्वाइन करती है। हुगली ही मतलब गंगा का एक पोर्शन चला जाता है बांग्लादेश में, एक पोर्शन इधर बंगाल में फ्लो करता है, उसको हुगली नाम देते हैं, और जो इधर बांग्लादेश में एंटर कर जाता है उसको वहाँ पे पद्मा नाम दे दिया जाता है, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है उसको नाम जमुना जी दे ही देते हैं वो लोग, और जब ये ज्वाइन कर जाते हैं तो वहाँ पे इनका नाम बदल जाता है। अब देखिए, द बराकर इज द मेन ट्रिब्यूटरी, हो इसका बराकर सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है रिवर दामोदर। इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल की सोरो कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। जैसे सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक उसी प्रकार से कोसी को कहते हैं सोरो ऑफ अपना बिहार। कोसी सोरो ऑफ बिहार है। ये कभी भी अपना रास्ता बदल देती है। अब तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। द महानंदा इज़ द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ज्वाइनिंग इट इन वेस्ट बंगाल। जो महानंदा है ये आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी? गंगा की। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और आखिरी है। कहाँ ज्वाइन करती है? पश्चिम बंगाल में। द सोन इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, वो सोन नदी है। इट ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक प्लेट्यू, लेकिन एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन, और यमुना भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ही है। इसलिए जब भी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी जाए तो यमुना होगा, और उसके बाद सोन आएगा। अब सोन अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, और गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे? पटना, बिहार में। अभी हमने देखा कि पटना में ही, पटना के पहले ही कौन सी नदी ज्वाइन कर रही थी? ये काली गंगा, सॉरी काली गंगा तो छपरा में ज्वाइन की थी। गंडक ज्वाइन किया था सोनपुर नियर पटना। पटना में शहर पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा गंडक ज्वाइन कर लेती है, और इधर से आ रही है कौन सी नदी? गंडक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन। सोन भी कहाँ ज्वाइन करती है? पटना, बिहार में। लेकिन पटना सोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये कौन सी नदी है जो आ रही है? गंडक, और इधर से अपनी गंगा आ ही रही हैं। गंगा इधर से आ रही हैं, अब इसको ज्वाइन कर लिया, अब इधर से तब तक ये भी ज्वाइन कर ली यहाँ पे। ये पटना शहर हो गया, पटना जिला ये हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अच्छे से आप समझा जा सकता है, हम समझ सकते हैं कि गंगा का क्या चक्कर है पूरा। यहाँ से अलकनंदा से ये निकली, ऐसे ऐसे गंगा आई, यहाँ पे रामगंगा ने इन्हें ज्वाइन किया। अब आगे निकलने पर यहाँ पर देखिए यमुना, चंबल ज्वाइन कर रहा है यमुना को, सिंध, बेतवा, केंट यहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, और यहाँ पे ये ज्वाइन कर रही हैं इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया। अब देखिए आगे सोन, यहाँ पे जो ये सोन है, और यहाँ पे घाघरा ज्वाइन कर रहा है, ये गंडक हो गया, और यहीं आगे चल कर के ये देखिए दामोदर नदी है गंडक का। तो ये हमारे गंगा का रिवर सिस्टम हो गया। एंटीसीडेंट रिवर्स आर दोज स्ट्रीम्स विच ओरिजिनेट प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ एन अपलैंड और द माउंटेन। मतलब कि एंटीसीडेंट रिवर के बारे में, कि एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि पूर्ववर्ती नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो
किसी भी मतलब पर्वत, पहाड़ या अपर जो मतलब भूभाग, धरती के भूभाग, पृथ्वी भूभाग से ऊपर के ओर उठा हो, इनके ऊपर से उठने से पहले से जो नदियाँ बह रही हैं और इनके ऊपर उठते समय भी, इनके उठने के दौरान और उठने के बाद भी नदियाँ सतत वाहिनी वहीं पे बह रही हों, उनको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। Prior to upliftment of land surface of an upland or a mountain, but maintain their original course of flow even after the landmass is uplifted by cutting through the uplifting landmass। जैसे ये कहना चाह रहा है कि कोई यहाँ पे हिमालय का मान लो निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? हिमालय का। कोई बड़ी यहाँ पे पहाड़ बन रहा है और इसी पहाड़ में यहाँ पे मतलब बड़ा यहाँ पहाड़ हो रहा है और यहाँ से नदी फ्लो कर रही है। तो नदी ये हमेशा पहले से फ्लो कर रही थी और निर्माण इसी पे हिमालय का होता जा रहा है, ये उठता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नदी अपना रास्ता बनाते जा रही है और यहाँ पे मतलब पर्वत नहीं उठने दे रही है, वो काट के अपने रास्ते से निकाल दे रही है। तो पर्वत बाकी जगह उठेगा, यहाँ नहीं उठेगा, यहाँ पे नदी अपना बहती रहेगी। तो इसको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। गंगा भी इसका उदाहरण है। गंगा हिमालयी नदी है। हिमालय के उत्थान के दौरान भी, हिमालय के होने के पहले से ये नदी वहाँ पे बह रही थी। गंगा भी, ब्रह्मपुत्रा भी और हमारी इंडस सिंधु नदी भी, ये सारी नदियाँ एंटीसीडेंट रिवर्स का उदाहरण है। द अलकनंदा हैज इट्स सोर्स इन सतोपथ ग्लेशियर एवं बद्रीनाथ। जो अलकनंदा, पंचप्रयाग के पांचों जगह पे अलकनंदा का जो जिक्र हुआ था, वह नदी कहाँ से निकलती है? वह सतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ के आगे, जैसे ये बद्रीनाथ धाम है तो इसके आगे जो सतोपथ ग्लेशियर है वहाँ से निकलती हुई आती हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यह बहुत ही शानदार नदी है, इसके बारे में हम जानेंगे। द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अंगसी ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक झील के पास से ही यह अंगसी ग्लेशियर से निकलती हैं। हियर इट इज़ नोन एज यारलुंग। यहाँ पे ये क्या किस नाम से जानी जाती हैं? यारलुंग नाम से। कौन से नाम से? यारलुंग। और यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती हैं। आगे चल करके इट फ्लोज पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। अगर ऐसे हिमालय है तो ये उसी के पैरेलल ही बहती हैं। पैरेलल मतलब समानांतर, हिमालय के बहते हुए तिब्बत में बहती हैं। अब उसके बाद यू टर्न ले लेती हैं। यू टर्न ऐसे लिया जाता है ना, ऐसे वाला, तो वही यू टर्न, यू शेप में टर्न लेती हैं। कहाँ पे? नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पे है? नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा माउंटेन टू एंटर इंडिया। नामचा बरवा पर्वत पे यू टर्न लेती हैं भारत में एंटर करने के लिए। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन। सादिया टाउन के पश्चिम से ये भारत में एंट्री लेती हैं, अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन के पश्चिम से, अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। इनको जब भारत में एंट्री मिलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी को जब एंटर होती हैं तो वहाँ पे इनको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के। फ्लोइंग साउथ वेस्ट। अब ये वहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। साउथ वेस्ट देखिए, इधर से आ रही थी, यहाँ नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न ली तो अब इधर आ रही हैं। तो अगर हम डायरेक्शन में समझ लें तो नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते समय ये दिहंग नाम से जानी गई है वहाँ पे।
flowing southward it meets its main left bank tributary। इनकी जो महत्वपूर्ण मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उससे इनकी मुलाकात होती है, उनका नाम है सिकांग या दिहांग। उस नदी का नाम है दिहांग। दिहांग नदी से इनका मिलन होता है। दिहांग इधर से आ रही, यहाँ मिल गए। अब देखिए सिकांग और फिर दिहांग के बाद से ये लोहित से भी इनका मुलाकात होता है। लोहित भी नदी आकर इनमें मिल जाती है। देयर आफ्टर इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र। जब लोहित और दिहांग इनमें मिल जाते हैं तब इनका नाम पड़ जाता है, इनको कॉल करते हैं लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन आसाम वैली आर द बुरही दिहिंग। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो सबसे मतलब बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है असम के अंदर, असम वैली में, वो बुरही दिहिंग है और धानसिरी भी है। बुरही दिहिंग धानसिरी। वेयर इज द इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इनकी देखिए सुबानसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिहिंग, धानसिरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सवानसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। द ब्रह्मपुत्रा एंटर्स बांग्लादेश नियर धुबरी। ये महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में धुबरी के नज़दीक ये एंटर करती हैं बांग्लादेश में। कौन? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में कहाँ एंटर करती हैं? धुबरी के नज़दीक से। एंड फ्लोज साउथवर्ड, वहाँ से ये मतलब दक्षिण दिशा की तरफ बहने लगती हैं। बांग्लादेश में तीस्ता ज्वाइंस इट ऑन इट्स राइट बैंक। तीस्ता जो नदी है ये अपने सिक्किम से निकलती है, वहाँ से निकल कर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद कुछ दूर बहती है और वहीं बांग्लादेश के अंदर ही जब ब्रह्मपुत्रा आ गई रहती है, जिसका नाम बदल करके वहाँ जमुना पड़ जाता है, तो ये उस जमुना से उसके राइट से इनको राइट बैंक से मीट करती हैं, ज्वाइन करती हैं। वेयर द रिवर इज़ नोन एज जमुना। जब तीस्ता आकर के ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है तो वहीं से ब्रह्मपुत्रा का नाम बदल जाता है और ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है जमुना। इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा। पद्मा कौन सी नदी है? अपनी यहाँ जो गंगा के नाम से जानी जाती है, गंगा की एक ब्रांच वेस्ट बंगाल से होते हुए चली जाती है बांग्लादेश में और एक वेस्ट बंगाल के दक्षिण पूरब में बहने लगती है। जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। विच फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम। पूरे आसाम में ब्रह्मपुत्रा के पास ब्रेडेड चैनल है। एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। मतलब रिवराइन आइलैंड, जैसे नदी यहाँ से बह रही है और यहाँ पे कोई एक आइलैंड निकल आया है तो उसको रिवराइन आइलैंड कहेंगे। ठीक है, नदी के अंदर बीचों बीच में कोई आइलैंड आ जाए तो उसको रिवर के अंदर आइलैंड को रिवराइन आइलैंड कहेंगे। अब उसमें माजुली एक है द्वीप। माजुली इज़ द बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे भूमंडल पर नदी के अंदर जो द्वीप पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारा अपना माजुली। और इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। और ये भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब नदी के अंदर है, नदी के अंदर रिवराइन आइलैंड है जो पूरा जिले में घोषित हो गया है। ब्रह्मपुत्रा रिवर इन आसाम। आसाम में क्या नाम है उस द्वीप का? ऐसा द्वीप जो जिला है, जिला द्वीप किसे कहते हैं? तो उसका नाम आ जाएगा माजुली द्वीप को। कहाँ पे है? असम में है। किस नदी में है? ब्रह्मपुत्रा नदी में है। द ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस रिवर हैज देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन नियर मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस, शुरू में ही मैंने बताया था इन सब का जो सोर्स है, जहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ओरिजिन
है वो मानसरोवर लेक तिब्बत के आसपास ही है। द तिब्बतन प्लेट्यू इज नोन एज क्वांघाई तिब्बत प्लेट्यू और द क्विंग झांग प्लेट्यू। जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसको क्वांघाई तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं या क्विंग झांग प्लेट्यू कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ वर्ल्ड। इसे पूरे विश्व की छत भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है कि यह जो अलंकृत इसको किया गया है पूरे विश्व की छत से, मेटाफोर रूफ ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब होता है रेफर्स टू माउंटेनस इंटीरियर ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द पामीर, हिमालय, तिब्बत, तियानसान एंड अटलाई माउंटेन। ये रूफ ऑफ वर्ल्ड जो मेटाफोर यूज होता है उसका अर्थ होता है कि रेफर्स टू द माउंटेनियस इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो ऑफ एशिया, जो कई सारे वहाँ माउंटेन्स की श्रृंखला है उन सबको, पामीर, हिमालय और तिब्बत, तियानसांग, अलमाई माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन तिब्बत से होकर गुजरते हैं। तो उन सारे माउंटेन्स को ध्यान में रख करके इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। द तिब्बतन प्लेट्यू इज सोर्स ऑफ एशियाज मेजर रिवर सच एज यांगसे रिवर। एशिया की बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स है ये सॉरी, जैसे यांगसे रिवर, वांगहो रिवर, इंडस रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, मेकोंग रिवर, साल्वेन रिवर। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं एशिया की जो बड़ी लंबी लंबी, बहुत पानी उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बड़ी नदियां हैं, लंबी नदियां हैं। इन नदियों में, एशिया की महत्वपूर्ण नदियों में यांगसे रिवर, वांगहो रिवर, इंडस रिवर, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मेकोंग नदी, साल्वेन नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को मैप में देखिए समझते हैं। ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ तक आती है, उसके बाद देखिए कैसे यू टर्न ले करके, यहाँ से यू टर्न ही है जब ये एंटर करती है अपने अरुणाचल प्रदेश और अपने प्यारे भारत देश के अंदर, और यहाँ से फिर ये असम में बहती है, असम वैली में, फिर यहाँ पे ये मीट करती है, बांग्लादेश में जाती है। यहाँ से देखिए तीस्ता ओरिजिनेट हो रही है, तीस्ता यहाँ से जा रही है, और तीस्ता जब यहाँ से इनको यहाँ पे मिल रही है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में, यहीं से इनका नाम बदल जाता है ब्रह्मपुत्रा का, जमुना पड़ जाता है। और इधर से लोहित, सुबनसिरी, मानस, बहुत सारी, मेघना, बहुत सारी रिवर आ रही हैं, मिल रही हैं इनसे। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। ये अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। टिल देन थैंक यू सो मच, और एंजॉय करिए, मेहनत जारी रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित है सफलता मिलनी ही मिलनी है। थैंक यू वेरी मच।